हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत अमेरिका ट्रेड वार्ता में बड़ा मोड़, फेज 1 डील पर फोकस। सेक्शन 301 और टैरिफ नियमों से उलझी रणनीति, आर्थिक लड़ाई अब शक्ति संतुलन की जंग बनती दिखी। बिग ब्रेकिंग 2, हॉर्मुज में भारत का सख्त एक्शन, नेवी की अनुमति के बिना जहाज नहीं बढ़ेंगे, 7 युद्धपोत तैनात। लारक द्वीप से दूरी का आदेश, समुद्र में भारत की ताकत साफ दिखी। बिग ब्रेकिंग 3, इंडिया आउट कहने वाला मालदीव अब झुका, भारत से $400 मिलियन स्वैप बढ़ाने की गुहार। आर्थिक संकट गहराया, चीन के करीब जाने की रणनीति उल्टी पड़ती दिखी। बिग ब्रेकिंग 4, नेपाल में टैक्स बवाल से सड़कों पर गुस्सा, भारत कनेक्शन से बढ़ा तनाव, सीमा पर सख्ती और पहचान पत्र अनिवार्य, दोनों देशों के रिश्तों में नई कड़वाहट उभरी। बिग ब्रेकिंग 5, हॉर्मुज पर चीन की एंट्री, भारतीय जहाज पर फायरिंग से चिंता बढ़ी, बीजिंग ने हालात नाजुक बताए, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग खुला रखने की अपील, वैश्विक टकराव और तेज हुआ। बिग ब्रेकिंग 6, अमेरिकी सबमरीन का हमला, IRIS डेना पर 2 टॉर्पीडो, ईरानी युद्धपोत डूबा, जीवित बचे नाविक का बड़ा खुलासा, मिडिल ईस्ट संघर्ष अब खुले समुद्री युद्ध में बदला। बिग ब्रेकिंग 7, भारत यूक्रेन सुरक्षा समझौता अंतिम चरण में, रूस युद्ध के बीच नई रणनीति, भारत का संतुलित कूटनीतिक दांव, वैश्विक राजनीति में नई ताकत के रूप में उभरता संकेत। बिग ब्रेकिंग 8, ट्रंप का गुस्सा कैमरे में कैद, भारतीय जहाज हमले पर सवाल से भड़के, पत्रकार को बाहर किया, ईरान को सख्त चेतावनी, हॉर्मुज संकट पर टकराव और खतरनाक हुआ। बिग ब्रेकिंग 9, सऊदी में डोभाल की एंट्री, खाड़ी में बढ़ा भूचाल, हाई लेवल बैठक में रणनीतिक चर्चा, पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी के बीच भारत का बड़ा कूटनीतिक दांव सामने आया। बिग ब्रेकिंग 10, ईरान ने ठुकराई अमेरिका से बातचीत, हॉर्मुज नाकाबंदी पर टकराव तेज, ट्रंप की धमकी के बीच युद्ध विराम कमजोर, मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से संघर्ष की ओर बढ़े। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत अमेरिका ट्रेड डील, नई चाल, पुराने समीकरणों का रीसेट। वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच हाई लेवल ट्रेड बातचीत ने नया मोड़ ले लिया है। यह सिर्फ डील नहीं बल्कि पूरे खेल को रीसेट करने की कोशिश बन गई है। 20 से 22 अप्रैल तक चल रही इस वार्ता में फेज 1 समझौते पर फोकस है, लेकिन सेक्शन 301 की जांच और नए टैरिफ नियमों ने रास्ता मुश्किल बना दिया है। पहले बनी सहमति अब बदलती परिस्थितियों में उलझ गई है। अमेरिका कृषि और डेयरी में पहुंच चाहता है तो भारत टेक्सटाइल और लेदर में राहत मांग रहा है। ये बातचीत अब व्यापार से आगे बढ़कर रणनीतिक ताकत की लड़ाई बनती दिख रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में भारत का सख्त एक्शन, नेवी के आदेश के बिना नहीं चलेगा जहाज। हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग के बाद भारत ने बड़ा कदम उठा दिया है। भारतीय नौसेना ने साफ आदेश जारी किया है कि अब जहाज तभी आगे बढ़ेंगे जब नेवी अनुमति देगी। फारस की खाड़ी में 7 भारतीय युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं और सभी जहाजों को लारक द्वीप से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। अब तक 11 जहाज सुरक्षित पार हो चुके हैं, लेकिन कई जहाज अभी भी इंतजार में हैं। भारतीय नौसेना हर जहाज से लगातार संपर्क में है और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे साफ है कि भारत अब इस संकट में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। नेक्स्ट खबर, इंडिया आउट का नारा पड़ा भारी, अब मालदीव ने मांगी भारत से मदद। हिंद महासागर में बड़ा पलटवार दिख रहा है। जो देश इंडिया आउट का नारा लगा रहा था, वही अब भारत के दरवाजे पर मदद के लिए खड़ा है। मालदीव ने $400 मिलियन के करेंसी स्वैप समझौते की मियाद बढ़ाने की गुहार लगाई है, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बेहद कमजोर हो चुकी है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़्ज़ू की सरकार पर कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार भी संकट में है। यही वो सरकार है जिसने भारतीय सेना को हटाया और चीन के करीब गई। अब हालात ऐसे हैं कि बिना भारत के सहारे अर्थव्यवस्था संभालना मुश्किल दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में टैक्स बवाल, भारत कनेक्शन से भड़का गुस्सा, सीमा पर बढ़ी सख्ती।
नेपाल में बालेन शाह सरकार के फैसले ने हालात गरमा दिए हैं। भारत से आने वाले 100 नेपाली रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लागू होते ही सीमा इलाकों में विरोध भड़क गया है। बीरगंज समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला बता रहे हैं। लोगों ने रोटी बेटी के रिश्ते का हवाला देते हुए कहा कि भारत से जुड़ी उनकी जिंदगी पर यह फैसला भारी पड़ रहा है। सरकार तस्करी रोकने की बात कर रही है, लेकिन जनता इसे बोझ मान रही है। उधर भारत ने भी अब पलटवार करते हुए सीमा पर जांच कड़ी कर दी है। पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज पर चीन की नजर, भारतीय जहाज पर फायरिंग से बढ़ी चिंता। हॉर्मुज जल डमरू मध्य अब वैश्विक टकराव का केंद्र बन चुका है। भारतीय जहाज पर फायरिंग के बाद चीन ने खुलकर चिंता जताई है और हालात को बेहद नाजुक बताया है। बीजिंग ने साफ कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसे हर हाल में खुला रखना जरूरी है। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और युद्ध विराम का पालन करने की अपील की है। साथ ही अमेरिकी नेवी द्वारा ईरानी जहाज कब्जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ये बयान साफ संकेत देता है कि अब इस संकट में चीन भी सक्रिय हो चुका है और वैश्विक ताकतें सीधे आमने सामने आ रही हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टॉर्पीडो से डूबा ईरानी युद्धपोत, बच गए नाविक ने खोला राज। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईरानी नौसेना के युद्धपोत IRIS डैना को अमेरिकी सबमरीन ने बिना चेतावनी 2 टॉर्पीडो दागकर डुबो दिया था। ये जहाज भारत के विशाखापत्तनम से लौट रहा था और श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। जीवित बचे नाविक ने बताया कि हमला अचानक हुआ और जहाज को भारी नुकसान पहुंचा। 100 से ज्यादा क्रू मेंबर घंटों तक डटे रहे, फिर समुद्र में कूदकर जान बचाई। ये घटना दिखाती है कि अब ये टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि खुले समुद्र में खतरनाक युद्ध में बदल चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत यूक्रेन सुरक्षा समझौता, रूस युद्ध के बीच नई रणनीति। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने एक और बड़ा कूटनीतिक कदम बढ़ाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि भारत और यूक्रेन के बीच सुरक्षा सहयोग समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठकों के बाद ये तेजी आई है। यूक्रेन अपनी सैन्य और हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत के साथ साझेदारी को अहम मान रहा है। खास बात यह है कि भारत रूस का भी बड़ा रक्षा सहयोगी है। ऐसे में यह समझौता वैश्विक राजनीति में भारत की संतुलित और मजबूत रणनीति का साफ संकेत देता है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज सवाल पर ट्रंप का गुस्सा, भारत कनेक्शन से बढ़ा तूफान। व्हाइट हाउस में उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर सवाल पूछा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक भड़क उठे और पत्रकार को बाहर जाने का आदेश दे दिया। यह घटना ऐसे समय आई है जब हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और भारतीय जहाजों पर फायरिंग ने भारत को भी सीधे इस संकट में ला खड़ा किया है। ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि डील माननी ही पड़ेगी, वरना बड़े हमले तय हैं। वायरल वीडियो ने दुनिया को दिखा दिया है कि यह टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट खबर, सऊदी में डोभाल का अचानक दांव, खाड़ी में बढ़ा भूचाल। खाड़ी में तनाव के बीच भारत ने चाल चल दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अचानक सऊदी अरब पहुंच गए हैं। रियाद में ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ हाई लेवल बातचीत हुई है, जहां क्षेत्रीय हालात और रणनीतिक साझेदारी पर गहन चर्चा हुई है। यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तान अपने फाइटर जेट और सैनिक सऊदी में तैनात कर चुका है। ईरान अमेरिका टकराव और हॉर्मुज संकट के बीच भारत का यह कदम साफ संकेत देता है कि दिल्ली अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि खेल का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान ने ठुकराई अमेरिका की बातचीत, टकराव का खतरा तेज। मध्य पूर्व में तनाव और गहरा गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। तेहरान ने वॉशिंगटन पर अत्यधिक मांगें, बदलते रुख और हॉर्मुज नाकाबंदी का आरोप लगाया है, जिसे वो युद्ध विराम का उल्लंघन मानता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में वार्ता के लिए डेलीगेशन भेजने की बात कही थी और समझौता न होने पर बड़े हमले की धमकी दी है। इससे पहले इस्लामाबाद में लंबी बातचीत बेनतीजा रही थी। अब युद्ध विराम खत्म होने के करीब है और हालात तेजी से टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं।
साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर भरोसा खतरनाक, अमेरिका को चेतावनी, भारत बेहतर विकल्प। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिका के भीतर ही पाकिस्तान पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल रूबिन ने ट्रंप को साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान पर भरोसा करना शर्मनाक और खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने AQ खान कनेक्शन और ओसामा बिन लादेन मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड भरोसे के लायक नहीं है। रूबिन ने यह भी कहा कि बातचीत कराने के लिए भारत कहीं ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद विकल्प है। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान में बातचीत की तैयारी कर रहा है, जिससे हालात और बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, सभ्यता बनाम बर्बरता, नेतन्याहू का बड़ा वार, जंग अभी बाकी। मध्य पूर्व में आग और भड़क गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सीधे बर्बर ताकत करार दिया है और कहा है कि इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं। शांति वार्ता के बीच आया यह बयान साफ संकेत देता है कि संघर्ष खत्म होने से दूर है। इजरायल ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है और सीमा पार करने वालों को मार गिराने का दावा किया है। गाजा में भी हमले जारी हैं, जहां एक बच्ची की मौत ने हालात और भयावह बना दिए हैं। युद्ध विराम के बीच भी गोलियों की गूंज बता रही है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। नेक्स्ट खबर, होर्मुज में फायरिंग, ईरान का सफाई संदेश, भारत के साथ रिश्तों का हवाला। होर्मुज में भारतीय टैंकरों पर फायरिंग के बाद ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। एक तरफ गोलीबारी हुई तो दूसरी तरफ अच्छे रिश्तों का राग छेड़ा जा रहा है। ईरान के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत को तेल और सुरक्षित रास्ते में उनके संबंधों का फायदा मिला है। वहीं घटना पर अनजान बनने की कोशिश करते हुए जल्द समाधान की बात कही गई है। फायरिंग के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया और ईरानी राजदूत को तलब कर गंभीर चिंता जताई। समंदर में गूंजती कप्तान की गुहार ने हालात की गंभीरता दिखा दी है, जहां भरोसे और खतरे की कहानी साथ साथ चल रही है। नेक्स्ट खबर, होर्मुज में अमेरिकी एक्शन, ईरानी जहाज पर कब्जा, बढ़ा टकराव। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव अब खुली टक्कर में बदलता दिख रहा है। अमेरिकी नेवी ने ईरानी झंडे वाले मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। दावा किया गया कि जहाज ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद बलपूर्वक कार्रवाई की गई। इस कदम ने पहले से सुलग रहे ईरान अमेरिका टकराव को और भड़का दिया है। समुद्री रास्तों पर बढ़ती सख्ती और सैन्य मौजूदगी साफ संकेत दे रही है कि हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं और खाड़ी क्षेत्र किसी बड़े संघर्ष की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत श्रीलंका ऑयल पाइपलाइन, ऊर्जा गेम में नई चाल। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के खेल में बड़ा दांव चल दिया है। श्रीलंका के साथ सीधी ऑयल पाइपलाइन और त्रिंकोमाली में तेल हब बनाने की योजना पर तेज चर्चा हुई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और श्रीलंकाई राष्ट्रपति की बैठक में इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने पर जोर दिया गया। इस योजना में संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है, जो इसे और ताकत देता है। पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट भारत की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई दे सकता है और श्रीलंका को भी आर्थिक राहत का बड़ा रास्ता दिखा रहा है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में अमेरिका की एंट्री, चीन के खेल को रोकने की तैयारी। नेपाल की राजनीति में अब बड़ा गेम शुरू हो गया है। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री S. पॉल कपूर सीधे काठमांडू पहुंच गए हैं और उनका साफ संदेश है कि चीन का वर्चस्व रोकना जरूरी है। ट्रंप प्रशासन की नजर अब नेपाल पर टिक गई है, जहां नई सरकार बनने के साथ ही अमेरिका एक्टिव हो गया है। कपूर ने चीन की कर्ज जार कूटनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि छोटे देशों को इससे बचाना होगा। नेपाल की रणनीतिक स्थिति भारत और चीन के बीच होने के कारण इसे बड़ा मोर्चा बना रही है, जहां अब अमेरिका खुलकर अपनी मौजूदगी बढ़ाने में जुट गया है। नेक्स्ट खबर, डॉलर पर संकट, UAE की चेतावनी, युआन में तेल कारोबार का संकेत। मिडिल ईस्ट युद्ध ने अब डॉलर की पकड़ को चुनौती दे दी है। UAE ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर डॉलर की कमी हुई तो तेल और गैस का व्यापार चीनी युआन में शुरू कर दिया जाएगा। UAE के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने साफ कहा कि युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है और पूंजी पलायन का खतरा मंडरा रहा है। विदेशी निवेशक डरे हुए हैं और हालात बिगड़ते दिख रहे हैं।
हालांकि यूएई के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन लंबे संकट की स्थिति में डॉलर की जगह दूसरी करेंसी अपनाने का फैसला वैश्विक आर्थिक खेल को पूरी तरह बदल सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका पर ईरान का सीधा हमला, राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पाकिस्तान को चेताया। ट्रंप पर भरोसा खत्म, कूटनीति पर उठे बड़े सवाल। युद्ध विराम टूटने के आरोपों से मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव और टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। नेक्स्ट खबर, जापान ने बदली रणनीति, शांतिवादी छवि को छोड़कर रक्षा ताकत बनने की तैयारी। हथियार निर्यात की राह खुली, अमेरिका और रूस को सीधी चुनौती। दुनिया के नए हथियार हब के रूप में उभरने की बड़ी चाल सामने आई। नेक्स्ट खबर, ईरान का पलटवार, ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन से हमला, जहाज जब्ती के बाद बढ़ा तनाव, खाड़ी में टकराव और तेज। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भड़की, हालात लगातार बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हुर्मुज संकट पर भारत और साउथ कोरिया साथ, राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का बड़ा बयान। समुद्री रास्तों की सुरक्षा को बताया अस्तित्व का सवाल। वैश्विक तनाव के बीच दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होती दिखी। नेक्स्ट खबर, बिहार में सियासी गर्मी तेज, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कड़ा संदेश। मंच से दी चेतावनी, कानून व्यवस्था पर सख्त रुख। जन आक्रोश सम्मेलन में दिया बड़ा बयान, राजनीति में नया तूफान उठता नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर, यूएई से अमेरिका को बड़ा झटका, खाड़ी से सैन्य ठिकाने हटाने की मांग। एक्सपर्ट ने कहा अब जरूरत नहीं, ईरानी हमलों के बीच आत्मनिर्भरता का दावा। ट्रंप प्रशासन की रणनीति पर बढ़ा दबाव और नई भू राजनीतिक हलचल शुरू। होर्मुज में टूटा 50 दिनों का रिकॉर्ड, 20 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही, लेकिन साथ ही बढ़ा अमेरिका ईरान टकराव। कई जहाज रोके गए और ड्रोन हमले का दावा। समुद्री रास्ता बना वैश्विक तनाव का सबसे बड़ा केंद्र। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और पाक आर्मी चीफ मुनीर की बातचीत, होर्मुज नाकाबंदी पर बढ़ी चिंता। पाकिस्तान ने चेताया बातचीत मुश्किल, ट्रंप ने दिया सोचने का संकेत। कूटनीतिक मोर्चे पर नई हलचल और मिडिल ईस्ट संकट और गहराया। नेक्स्ट खबर, ईरान अमेरिका वार्ता पर ब्रेक, पाकिस्तान एक्टिव मोड में। शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से की बातचीत। इस्लामाबाद में डेलीगेशन की चर्चा तेज, लेकिन तेहरान ने साफ किया पहले नाकेबंदी हटे तभी बातचीत होगी। मिडिल ईस्ट कूटनीति में नया सस्पेंस गहराया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की तारीफ में ईरान के राष्ट्रपति के सुर बदले। 45 मिनट की फोन कॉल में शहबाज शरीफ को दिया धन्यवाद। ट्रंप के इस्लामाबाद प्लान के बीच कूटनीतिक चालें तेज, लेकिन शांति वार्ता पर अभी भी अनिश्चितता छाई हुई है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में आस्था का महासंगम, हिंगलाज माता मंदिर का 3 दिवसीय उत्सव भव्य तरीके से संपन्न। हजारों श्रद्धालु पहुंचे, कठिन पहाड़ी रास्तों के बीच दिखा जबरदस्त उत्साह। पाकिस्तान के हिंदू समुदाय ने परंपरा और विश्वास की ताकत एक बार फिर दुनिया को दिखाई। नेक्स्ट खबर, होर्मुज पर यूएई का सख्त संदेश, बिना शर्त रास्ता खोलने की मांग, ईरान से नुकसान की भरपाई की बात। सैकड़ों जहाज फंसे और वैश्विक व्यापार पर पड़ा असर। खाड़ी में बढ़ते तनाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। नेक्स्ट खबर, ग्वादर को दुबई बनाने का सपना, पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर का बड़ा दांव खेला। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की तैयारी। खाड़ी में यूएई को चुनौती देने की रणनीति तेज, एशिया में नया आर्थिक मुकाबला शुरू। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन, 17,000 सैनिकों का महासैन्य अभ्यास। अमेरिका, जापान और सहयोगी देशों का बड़ा जमावड़ा। ताइवान स्ट्रेट के पास लाइव फायर ड्रिल, चीन को सीधा संदेश। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापानी सेना इतनी ताकत के साथ मैदान में उतरी। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का बड़ा हमला, बंटवारे पर मुसलमानों को दोष देना बताया झूठ, जिन्ना और कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। सियासत में फिर छिड़ी नई बहस, इतिहास की व्याख्या पर गरमाई राजनीति और बयान ने राष्ट्रीय विमर्श को एक बार फिर तीखे मोड़ पर ला खड़ा किया। नेक्स्ट खबर, नेपाल के पीएम बालेन शाह पर साधा निशाना। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा भारत विरोधी सोच से बिगड़ रहे रिश्ते, रोटी बेटी के संबंधों पर पड़ रहा असर। बयान ने भारत नेपाल के संवेदनशील रिश्तों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया। नेक्स्ट खबर, भारत रूस रक्षा समझौता लागू, सेना युद्धपोत और विमान तैनाती की खुली राह, रणनीतिक साझेदारी हुई और मजबूत।
पाकिस्तान में मचा हड़कंप, एक्सपर्ट ने जताई चिंता, एशिया में शक्ति संतुलन बदलने के संकेत तेज हो गए। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने की आशंका, लू का खतरा बढ़ा, दिन भर तपेगी धरती और सड़कों पर निकलना मुश्किल। स्वास्थ्य पर असर को लेकर अलर्ट जारी, लोगों को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी गई। नेक्स्ट खबर, भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते मजबूत, 2030 तक व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की अहम बैठक, आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की बड़ी रणनीति सामने आई। नेक्स्ट खबर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की ऐतिहासिक ब्रिटेन यात्रा, पहली बार भारतीय सीडीएस का आधिकारिक दौरा। विजन 2035 के तहत रक्षा सहयोग को मिलेगी नई रफ्तार, संयुक्त उत्पादन और रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। नेक्स्ट खबर, भारत की समुद्री ताकत में बड़ा इजाफा, जर्मनी के साथ मेगा सबमरीन डील, अदृश्य हथियार बनेंगी पनडुब्बियां, दुश्मन पर सटीक वार की क्षमता। चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। नेक्स्ट खबर, केजरीवाल को कोर्ट से झटका, जज बदलने की मांग पर सख्त संकेत। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निष्पक्षता पर उठे सवालों को किया खारिज, न्यायपालिका की गरिमा और जिम्मेदारी पर दिया बड़ा संदेश। कानूनी लड़ाई में नया मोड़ आया। नेक्स्ट खबर, अखिलेश यादव का भाजपा पर जोरदार हमला, नकली विरोध की शूटिंग कराने का आरोप, गरीबी का फायदा उठाने की बात, पीडीए एकजुटता से घबराई बीजेपी पर तंज, सियासी मैदान में छल कपट और अंडरग्राउंड खेल का बड़ा आरोप, राजनीति में नई गर्मी तेज हुई। नेक्स्ट खबर, महिला आरक्षण पर कांग्रेस का बड़ा दांव, देश के 29 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी, मोदी सरकार पर बिल लटकाने का आरोप, 543 सीटों पर तुरंत 1/3 आरक्षण की मांग, सियासी संग्राम में नया मोर्चा खुला और टकराव तेज हुआ। नेक्स्ट खबर, झालमुड़ी राजनीति में बवाल, पीएम मोदी के ब्रेक पर तृणमूल का हमला, सुरक्षा के नाम पर सीएम सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया, कार्यक्रम रद्द होने से सियासत गरमाई, आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप, बंगाल में राजनीतिक घमासान तेज हुआ। नेक्स्ट खबर, बंगाल में जुबानी जंग तेज, खड़गे ने मोदी पर साधा निशाना, कहा झूठों के सरदार, हिमंता ने पलटवार कर कहा बंगाल किसी का बाप का नहीं। बयानबाजी ने चुनावी माहौल को और भड़का दिया और सियासत में तीखी तलवारें खिंच गईं। नेक्स्ट खबर, स्मार्ट मीटर पर सियासी तूफान, अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा कर रही हेराफेरी, तेज रीडिंग और बढ़े बिल से जनता परेशान, बिजली व्यवस्था पर भ्रष्टाचार का हमला, यूपी में मुद्दा बना बड़ा राजनीतिक हथियार और बहस ने जोर पकड़ लिया। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में फिर तनाव, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में भिड़ंत, मशाल रैली रोकने पर आंसू गैस का इस्तेमाल, हालात बेकाबू होने के संकेत। 2 दिन पहले हुई हिंसा में 21 गिरफ्तारी, राज्य में शांति व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हुए। नेक्स्ट खबर, राजस्थान को मिला ऐतिहासिक तोहफा, देश की पहली बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे समर्पण, 69,445 करोड़ की परियोजना, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को नई ताकत मिलने की तैयारी पूरी। नेक्स्ट खबर, लखनऊ में कल सियासी शक्ति प्रदर्शन, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ पद यात्रा, महिला आरक्षण विधेयक पर बीजेपी का आक्रोश, सड़कों पर उतरेगी पूरी टीम, विधानसभा तक मार्च से राजनीतिक संदेश देने की बड़ी रणनीति तैयार। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।